आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन की ब्यूटी, लिमिटेशन और मिसकंसेप्शंस के बारे में। कई आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एंड जनरली फॉर एवरीवन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। आज हम डिस्कस करने वाले कुछ केस स्टडीज़, कुछ इंसिडेंसेस, कुछ दवाइयों के बारे में जो आपको एक क्लियर आइडिया देती है कि आयुर्वेद ये क्या है, इसकी क्या मिसकंसेप्शंस है, क्या लिमिटेशंस है, और बाकी के आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीस। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इंसिडेंस या एक केस स्टडी से। एक पेशेंट थे कर्नाटका से, मैरिड सिंस 8 years एंड 3 बार अबॉर्शन, 3 बार मिसकैरेज हुआ था, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल। पेशेंट को आखिर में लगा कि आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार से मुझे रिजल्ट मिल सकता है। पेशेंट ये आयुर्वेद के पास आते हैं। पेशेंट की पित्त प्रकृति, चिकन पॉक्स की हिस्ट्री, चाइल्डहुड की, शोधन कर्म, पंचकर्म किया जाता है। दूसरे महीने में कुछ रक्त पित्त और पित्त शामक मेडिसिन पेशेंट को एडवाइस किए जाते हैं और उसके साथ साथ 2 चीज़ें ऐड की जाती है, परिपाठाड़ी और रजनी योग। परिपाठाड़ी 6 AM 6 PM और रजनी योग 10 AM 2 PM। ये जो मेडिसिन है या टाइमिंग है कुछ आधार पर दिए गए हैं। पांचभौतिक सिद्धांत के हिसाब से अगर इस हीट को हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो पेशेंट में रिजल्ट दिखाई देता है। सो दिस इज वन स्मॉल लिटिल प्रिंसिपल दैट वाज अप्लाइड इन दिस केस। पेशेंट को ये बताया गया, पेशेंट एग्रीड टू इट एंड देन अगले दिन पेशेंट ने आयशा को कॉल किया, सर से बात करना है। आयशा ने कनेक्ट किया एंड देन पेशेंट का ये कहना था कि सर आपने 2 मेडिसिन जो बोले ये तो कुछ और ही चीज़ के लिए है। आपने कहा रजनी, तो रजनी का में तो हार्मोन्स है और उसमें तो कहा है कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है। सो आई वॉज लाइक कि आप आयशा को आर्टिकल भेजिए, आई डेफिनेटली गो थ्रू, इसी कॉल में 2 मिनट में बात करते हैं। आई वेंट थ्रू द आर्टिकल और एक्चुअली रजनी में कुछ हार्मोन्स थे एंड एक्चुअली इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। पर बाद में मैंने देखा कि ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है। दिस इज नॉट द मेडिसिन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. What I am talking about is Rajni Yog, which has Haridra and Shuddha Gerik with the भावना of Haridra Kwat. ये रक्तवाह स्रोतस के बीमारियों के लिए इंडिकेट किया जाता है, दिया जाता है, और चिकन पॉक्स, मीजल्स, ऐसे कई केसेस में इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। सेम गोज विद परिपाठाड़ी। सो पेशेंट का ये क्वेश्चन था कि मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, वैसे आपने अलग ही दवा दी है। बट नो, मैसेज क्या है, ये सब स्टोरी आपको बताने का मैसेज क्या है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक पैथोजेनेसिस, संप्राप्ति, ट्रीटमेंट, दवाइयाँ की जो इन्फॉर्मेशन आज लोगों तक है या गूगल पे है, इंटरनेट पर है, दैट्स वेरी वेरी लिमिटेड। आप बोल सकते हैं 20 से 25% या उससे भी कम इन्फॉर्मेशन आज प्रेजेंट है। द ब्यूटी इज समथिंग दैट यू विल गेट टू नो व्हेन यू मीट एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। उसके क्या कार्य है, क्या एक्शंस है, क्या क्या उसके यूजेस है, किस तरह से उसके इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग एक्शंस है, ये आप एक प्रैक्टिशनर को मिलके ही आपको पता चलती है। अदरवाइज ओवर हियर इन दिस केस यू सॉ कि पेशेंट को अलग ही लगा, क्योंकि गूगल पे कहीं पर भी बताया नहीं है कि चिकन पॉक्स की हीट को निकालना या ये हीट के वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरह से AMH के केसेस में या PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस किस तरह से होता है और कैसे अलग अलग तरह। आई डोंट कैच द मेडिसिन हियर, मेडिसिन नहीं पर प्रिंसिपल्स शेयर करना, यही मेरा मोटिव है यहाँ पर। सो किस तरह से ऐसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने से किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। पर ये प्रिंसिपल्स, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ संहिता में है, सिर्फ आप्तोपदेश, एल्डरली सेइंग्स, गुरु, टीचर्स से ही हमें मिलती है, और जो अप्लाई करने पे आप बोल सकते हैं हमखास रिजल्ट मिलता है, कहीं क्रोनिक, कहीं इनक्योरेबल केसेस में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद, दैट द इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट है इंटरनेट पर वो बहुत ही लिमिटेड है। कहीं पर भी जेनरिक दवा एक प्रैक्टिशनर नहीं देते, जैसे पथियादी फॉर हेडेक हो गया, सीतोपलादी फॉर कफ कोल्ड हो गया, ऐसे जेनरिक ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। एज अ रेमेडी, डेफिनेटली एज अ रेमेडी, नुस्खा सीतोपलादी ले लो, कफ ठीक होगा, एज अ रेमेडी ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू एन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कुछ आधार पर, कुछ प्रिंसिपल पर ट्रीटमेंट की जाती है। सीतोपलादी का नाम आया ही है तो लेट्स टॉक अबाउट सीतोपलादी। 5 इंग्रेडिएंट्स है। मैसेज यही है कि ब्यूटी क्या है। 5 इंग्रेडिएंट्स है। पहला है त्वक 1 भाग, एला है 2 भाग, पिंपली है 4 भाग, वंशलोचन है 8 पार्ट और सीतोपला शर्करा है 16 पार्ट। तो ये इंग्रेडिएंट्स है, उसकी मात्रा दी है, कुछ रीजन है इस मात्रा देने की, इजंट इट? सो क्या रीजन है? आप सभी को पता है कि हमारी धातु का पोषण किस तरह से होता है। रसद रक्तम ततो मौसम मौसम मेद प्रजायते, मेदो अस्ति ततो मजा मजा शुक्रस्य संभावा। उत्तर उत्तर धातु को किस तरह से पोषण मिलता है हम सभी को पता है। आजकल सारे व्यूअर्स को भी इसके बारे में पता है और कई टेस्टिमोनियल्स में आपने देखा भी है कि किस तरह व्यूअर्स को आज श्लोक्स लर्न हो गए हैं। एंड इट्स वेरी ग्रेटफुल कि
आज एक ऐसे साइंस के साथ है हम जहाँ पर पेशेंट्स या व्यूअर्स को भी श्लोक्स या प्रिंसिपल्स की ब्यूटी वो तारीफ कर रहे हैं. यास्मीन काजी इज़ वन ऑफ देम. उनका नाम मैं हमेशा लेता ही हूँ पर आज भी लेना चाहूँगा. सो ओवर हियर अगेन बैक टू द क्वेश्चन कि किस तरह से धातु का पोषण मिल रहा है. सो पहला इंग्रेडिएंट त्वक. एक भाग देने का कारण यह है कि रस रक्त धात्वाग्नि पर काम कर रहा है. कहीं दूर धातु तक नहीं जाने, नजदीकी है. पहला ही है रस रक्त. एला मांस धात्वाग्नि पर काम कर रहा है. पिंपली मेद, वंशलोचन अस्थि मज्जा और शर्करा यानी सीतोपला जो शुक्र धात्वाग्नि पर काम कर रहा है. आपको देखना है कि सीतोपलादि जो बच्चों के लिए कफ कोल्ड के लिए हम जानते थे, आज 5 इंग्रेडिएंट्स और ये 5 इंग्रेडिएंट्स किस तरह से अलग अलग सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद एंड दिस इज सीन इन एवरी सिंगल मेडिसिन, एवरी सिंगल हर्ब एज वेल. आज कई बार क्वेश्चन रहता है कि एक्टिविटी कहाँ पर है. आप बोल रहे हो, आपके संहिता में बताया है कि ये क्रुमिंग है, ये लेखन है, ये ब्रूहन कर रहा है, ये अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए, पर क्या एक्टिविटी है ये आजकल एवरीडे अपग्रेशन है. एवरीडे हमें पता चल रहा है कि विडंग का क्या क्रूमिंग कार्य है, क्यों है, उसकी क्रूमिंग एक्टिविटी के बारे में बताया कि इंटेस्टाइन्स के डीप लेयर्स पर अगर कहीं वर्म्स चिकटे हुए, डेड वर्म चिकटे हुए, तो वो उस वर्म्स को, उस कृमि को किस तरह से विडंग बाहर निकालने वाला है, देवदारू बाहर निकालने वाला है. ज्योतिषमती का नूट्रोपिक एक्टिविटी के बारे में है. आर्टिकल्स आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि कौन से एक्टिविटीज़ है, किस तरह से ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को ये हर्ब्स इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं. हर एक हर्ब के एक्टिविटी के बारे में आज बताया है और हर एक हर्ब के अंदर क्या क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसके बारे में भी आज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. यानी एक ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन आज अगर इतना ब्यूटीफुल इसके रिजल्ट्स है और आगे के आने वाले डिजीजेस, जिन डिजीजेस के नाम भी संहिता में नहीं बताए हैं, तो वो भी आज इतने उसके अच्छे रिजल्ट्स है. तो रीज़न इज़ देयर इज़ अ रीज़न, इट इज़ वर्किंग, राइट. सो अगेन यही कहना था कि हर एक मेडिसिन के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है. एवरी डॉक्टर सीज मेडिसिन डिफरेंटली. हर एक डॉक्टर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक हर्ब के लिए. जो हर्ब्स मैं कुछ डिजीजेस के लिए यूज़ कर रहा होगा, बाकी के प्रैक्टिशनर्स नहीं कर रहे होंगे. उनकी संप्राप्ति या उनका थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग अलग हो सकता है, बट दैट्स ऑल ब्यूटिफुल. दैट्स नॉट समथिंग जो आप कहो कि यार इसका रेफरेंस तो गूगल पर है ही नहीं. नो, जेनरिक मेडिसिन अलग एंड ऑथेंटिक ट्रीटमेंट अलग. वो कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं. कई बार हम ये देखते हैं कि डायरिया के मेडिसिन देने से नाक का डायरिया रुक गया है. कैन यू बिलीव दैट? और ये कम से कम समय, वी सीन बचपन से स्नीजिंग, रनिंग नोज साधारण 21 डेज या 30 डेज में पूरी तरह से कम हुआ है. पेशेंट का अलग अलग जो एंटी हिस्टामिनिक जो मेडिसिन है वो छूट गए हैं. रीज़न क्या है? प्रिंसिपल्स अलग अलग था. दवाइयाँ आर इनफाइनाइट, प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्युटली जो हमें हमारे टीचर्स का एक ब्लेसिंग है कि उन्होंने हमें सिखाया है. आयुर्वेद का ब्लेसिंग है कि आज हमें वो नॉलेज जो है वो मिला है. सो the whole message or the motive over here is to just share that the beauty of Ayurveda and it's not limited. उसके जो information है मे बी आज लोगों तक वो नहीं पहुंचा है या इंटरनेट पर वो प्रेजेंट नहीं है. कहीं ना कहीं वो कन्वे करना भी बहुत डिफिकल्ट की बात है. अगेन कन्वे है, उसके वीडियोस भी कई सारे, हर एक मेडिसिन पर वीडियोस भी है. सो यही मोटिव है कि नेट पर जो आज है या लोगों को जो पता है वो बहुत लिमिटेड है. आयुर्वेद इज बियॉन्ड दैट एंड हर एक कर्म अलाबु चिकित्सा, जिसे आज हम कपिंग के बारे में बहुत जानते हैं. पेशेंट्स आते हैं कपिंग कर रहे हैं, और ये तो आयुर्वेद का अलाबु चिकित्सा है. पेशेंट्स आते हैं एक्यूपंक्चर करना है, ये तो विद्ध कर्म है. मॉडर्न मॉडिफाइड वर्जन है कि हम कभी भी हमारे फॉरेन के पेशेंट्स जो यूएसए यूके के जो पेशेंट्स हैं उनका टेस्टिमोनियल गाइड करते हैं कि कैसे जोवीज या कैसे आयुर्वेदा से उनको अलग अलग डिजीज़ में फ़ायदा होता है. अस्थमा बचपन से कैसे ठीक हो गया, फंगल इन्फेक्शंस कैसे ठीक हो गए, स्किन इन्फेक्शंस कैसे ठीक हो गए. दैट्स द मोमेंट when we experience a lot of messages from the Indian patients कि सर ऐसा होता है क्या. So the whole motive is when the another person is saying from another country, we are following it. When a German or any other person will say that the action of Embellia ribes for fungal infection due to its grooming activity, anti-parasitic activity, that's when we say, oh my god, हम फ़ोन करेंगे कि Embellia ribes कहाँ पर मिल रहा है, Embellia ribes कहाँ पर मिल रहा है. पर Embellia ribes is the Y vidang, it is a vidang that we have been using since ages, and this is what is happening in most the cases. If you want me to talk about this, I will talk about such incidences as well.
But the whole motive here is that the limitation or the information present on internet is very, very limited. The whole motive here is that Ayurveda is very beautiful. So that's all for today. Do like and share this video further. If you have any doubts or questions, write them down in the comment section. All love and all the positivity to everyone watching this video. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.